नमस्कार दोस्तों। मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के मौत का राज और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है और सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ था। काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स आके सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सनसनीखेज घटना बताते हैं और अपने चैनल के व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाते हैं। मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इनको पता चल जाए कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत हुई थी वो एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसमें कई सारी चीज़ें छुपे हुए थे। सारी चीज़ों को मैं प्रूफ्स के साथ इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूँ। सो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 40 साल के हट्टे गट्टे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होती है। उसके बाद सब बोलते हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली भी अभी तक यही बोल रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के वजह से हुई है। उसके बाद मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके जो डिसीजन थे, उनके जो कमेंट्स थे, उसके बाद इसको एक्सीडेंटल डेथ के अंडर इस केस को घोषित किया गया। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ के अंडर हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट अटैक को एडीआर के अंडर कंसीडर नहीं करते हैं। सो उसके बाद अभी ये बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है उसको डेथ अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के अंडर घोषित किया जाएगा और इस केस को बहुत जल्द बंद किया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की खुद की फैमिली के तरफ से ये बोला गया है कि इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं था। लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला का जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में इनकंक्लूसिव बोला गया है। मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता नहीं चल रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसी हुई है। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के जो सैंपल्स है उसको कलीना फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है और उसका जो रिपोर्ट है उसको आते आते और 15-20 दिन लग जाएंगे। तो यही है इस केस का करंट सिचुएशन। अभी मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा जिससे इस केस में जो सस्पिशन है, जो सस्पेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों पहली बात यह है कि आखिरी रात को सिद्धार्थ शुक्ला बाहर गए थे और वो घर कितने बजे आए थे, इसको लेके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 बजे आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात के 12:30 बजे आए थे। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट्स है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के सोसाइटी में जो सीसीटीवी है उसका जो एविडेंस है वो अभी तक सामने नहीं आया है। आपको याद दिला दूं कि 13 जून 2020 में सुशांत की जब मौत हुई थी उसके बाद भी सीसीटीवी का कुछ भी फुटेज नहीं मिला था और सारे लोग ये बोल रहे थे कि सीसीटीवी का फुटेज लाओ, सीसीटीवी का फुटेज लाओ। अंत में ये जाना गया कि जो सीसीटीवी था वो फंक्शनल था, सारे महीने का रिपोर्ट उसमें था, लेकिन सिर्फ 13 जून की रात की रिपोर्ट वहाँ पे नहीं थी। 13 जून की रात को क्या हुआ था वो सीसीटीवी में कैप्चर नहीं किया गया। तो इस केस में देखने वाली बात यह है कि क्या सीसीटीवी का कुछ भी फुटेज अवेलेबल है जिसमें ये पता लग जाए कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो गाड़ी थी वो घर पे कितने बजे लौटी, तो उससे पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला कितने बजे घर आए थे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि बोला गया है सिद्धार्थ शुक्ला किसी से मिलने गए थे, उनकी कोई मीटिंग थी जहाँ पे वो किसी से मिलने गए थे। तो वो शख्स कौन था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी की पीछे की जो ग्लास है उस पे कुछ छेद थे। कैसे हुआ, किसने अटैक किया, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला के जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो देखने से पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला उसी रात को किन किन लोगों के साथ उन्होंने बातें की थी और सिद्धार्थ शुक्ला के जो लोकेशन है उसको ट्रेस करके पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिर कहाँ गए थे, किसके साथ उनकी मीटिंग हुई थी। और एक शख्स जो अभी शक के दायरे में है वो है सिद्धार्थ शुक्ला की एलिजेड गर्लफ्रेंड शहनाज गिल। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उस वक्त मौजूद थी जब सिद्धार्थ शुक्ला की जान गई थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शहनाज गिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का मरने के पहले कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। काफ़ी लोगों की अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि शहनाज गिल आखिर कहाँ पे थी, शहनाज गिल उस टाइम पे आखिर कहाँ पे थी। और अब बात करता हूँ सबसे ज़्यादा जो हैरान कर देने वाली चीज़ है उसके बारे में। कूपर हॉस्पिटल एक सरकारी अस्पताल है और सिद्धार्थ शुक्ला के घर से कूपर हॉस्पिटल की जो दूरी है वो करीबन 5 से 6 किलोमीटर के अंदर है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसकी दूरी सिद्धार्थ शुक्ला के घर से है 2.5 किलोमीटर। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को लेके 2.5 किलोमीटर दूर स्थित कोकिलाबेन हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते, उनको लेके जाते हैं कूपर हॉस्पिटल में। तो किसका ये डिसीजन था? क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी ने ये डिसीजन लिया था कि उनको कूपर हॉस्पिटल लेके जाएंगे? ऐसा खबर सुनने को मिल रहा है कि कूपर हॉस्पिटल जाते जाते सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना दम तोड़ा था।
तो सिद्धार्थ शुक्ला को अगर कूपर हॉस्पिटल के जगह पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल लेके जाते, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा अच्छा है, तो सिद्धार्थ शुक्ला शायद बच जाते। अगर सिद्धार्थ शुक्ला को उसी रात को अगर लेके जाते अस्पताल, ना कि उनको आइसक्रीम और ठंडा पानी दे के सुलाया जाता, तो भी सिद्धार्थ शुक्ला बच जाते। लेकिन ये सारी चीज़ों पे पर्दा डाला गया, ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे एक अमीर एक्टर को लेके गए कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल अपने जो पास्ट के जो रिकॉर्ड्स है उससे यही दर्शाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घोटाला होता है और कूपर हॉस्पिटल फेमस है ऑटोप्सी के लिए। तो पहले से क्या पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला दम तोड़ने वाले हैं कि इनको कूपर हॉस्पिटल लेके गए? उनको आराम से कोकिलाबेन हॉस्पिटल लेके उनकी ट्रीटमेंट हो सकती थी और वो आज हमारे सामने रहते। तो ऐसा क्या हो गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला को इस हालत में पहले तो डिले किया गया, उसके बाद उनको लेके गए कूपर हॉस्पिटल? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके जो जवाब है ये आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो कि आपको क्या लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं और एक अहम पॉइंट को लेके, जो है सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा। सिद्धार्थ शुक्ला का मरने के बाद उनका चेहरा कैसा था ये किसी को दिखाया नहीं गया। ऐसा क्यों हो सकता है? इसके कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे पे कुछ चोट हो, कुछ घाव के निशान हो, जो दिखाने के बाद ये और भी क्लियर हो जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। इसी कारण शायद सिद्धार्थ शुक्ला का जो चेहरा है वो सबसे छुपाया गया। सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे का रंग क्या था वो अगर हम लोग देखते, सिद्धार्थ शुक्ला के गले में कोई निशान है कि नहीं वो अगर हम देखते, तो हमें पता चल जाता। सुशांत की मौत के बाद जो फोटोज़ लीक हुए थे उसी के आधार पे लोगों ने सवाल उठाए थे। हम सारे लोगों को ये पता चल गया था कि सुशांत की मौत एक सुसाइड नहीं है, सुशांत को मारा गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के केस में वो जो अपॉर्चुनिटी है ये हमें नहीं दी गई कि हम लोग उनका चेहरा देख पाए और ये बहुत ज़्यादा संदेहजनक है, क्योंकि जितने सारे लोगों की डेथ हुई है, जितने सारे एक्टर्स की डेथ हुई है, आप ऋषि कपूर की बात कर लो, आप सुशांत सिंह राजपूत की बात कर लो, सारे लोगों के चेहरे दिखाए गए थे लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा दिखाया नहीं गया। सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा हम सारे लोगों से छुपा के रखा है। क्यों छुपा के रखा था ये अभी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में कैसे ऐसे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा संदेह हो रहा था, जिसके कारण मैं मेरी जो आवाज़ है आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और मुझे एक जानने का बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि आप लोग इसके बारे में क्या फील करते हो। आपके जो विचार हैं मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत, दिशा एंड सिद्धार्थ।